Hello students, today's topic is Transport Layer Security, in short TLS. The Transport Layer Security Protocol is defined by IETF, right? Or you can say it is a standard version of SSL protocol. SSL प्रोटोकॉल क्या है ये ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्क्राइब किया हुआ है. अगर आपने अभी तक नहीं चेक किया है तो प्रीवियस वीडियो में SSL समझ सकते हैं, राइट? So these two are very similar, TLS and SSL. So instead of describing TLS in full, we highlight the differences between TLS and SSL protocols, right? जैसे SSL को हमने समझा था कि SSL is used to provide confidentiality, data integrity and authentication. उसी तरह से ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी भी ये सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है. लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है, एक स्टैंडर्ड वर्जन है SSL का. और जब भी हम किसी नेक्स्ट वर्जन या स्टैंडर्ड वर्जन की बात करते हैं तो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए गए होते हैं, राइट? माइन्यूट से चेंजेस होते हैं और एज इट इज वर्क करता है जो भी वर्जन है. TLS ensures that no third party may eavesdrop or tamper with any message. Means we have to maintain data integrity. Now what is data integrity? जब भी हम सेंडर से कोई डेटा सेंड करते हैं टू रिसीवर तो डेटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि डेटा जैसा डेटा हम सेंड कर रहे हैं वैसा का वैसा डेटा रिसीवर एंड पे रिसीव होना चाहिए. देयर शुड बी नो मॉडिफिकेशन. कोई अनऑथराइज्ड पर्सन ऐसा ना हो कि डेटा को मॉडिफाई कर दे, राइट? तो इंटीग्रिटी हमें मेंटेन करनी होती है जो कि TLS प्रॉपर प्रोवाइड करता है. नाउ वील सी द डिफरेंसेस बिटवीन TLS एंड SSL. The first difference is the version number. The current version of SSL is 3.0 and the version of TLS is 1.0, right? Now Cipher Suite. SSL supports Forteza but TLS doesn't support. Forteza क्या होता है, एक तरह का मेथड होता है which is used for key exchange or you can say encryption, decryption process. तो SSL यूज़ करता है Forteza, लेकिन TLS नहीं सपोर्ट करता. TLS के कुछ अपने मेथड्स होते हैं, कॉम्बिनेशन होता है कुछ मेथड्स का, तो TLS उन मेथड्स को सपोर्ट करता है. नाउ क्रिप्टोग्राफिक सीक्रेट्स. SSL uses message digest to generate master secret and TLS uses pseudo random function to generate master secret. अगर हम बात करते हैं कुछ मास्टर सीक्रेट जनरेट करने की, आप इसको समझ सकते हैं जैसे हम कीज़ की बात करते हैं कि इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करना है या फिर ऑथेंटिकेशन करना है तो उसमें कुछ कीज़ की ज़रूरत होती है. उन कीज़ को यहाँ पर डिफाइन किया जाता है. SSL डिफाइन करता है विद द हेल्प ऑफ मैसेज डाइजेस्ट एंड TLS use pseudo random function to generate that master secret. Now record protocol. For integrity, right? SSL uses MAC. इंटीग्रिटी प्रोवाइड करने के लिए जो SSL है वो यूज करता है मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड, जहां पर TLS यूज करता है हैश बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड. यहाँ पर कुछ हैश वैल्यू को यूज किया जाता है, उसके साथ ये कोड डिफाइन किया जाता है, ठीक है. तो क्योंकि मल्टीपल सेक्शंस होते हैं और हर एक सेक्शन का एक हैश कोड होता है, आप कह सकते हैं एक हैश वैल्यू होती है जो कि यहाँ पर यूज की जाती है. नाउ नेक्स्ट इज अलर्ट प्रोटोकॉल. मैंने आपको ऑलरेडी SSL में डिफाइन किया है अलर्ट प्रोटोकॉल का क्या काम होता है. तो TLS यहाँ पर क्या करता है, कुछ अलर्ट मैसेजेस जो SSL ने डिफाइन किए थे उन अलर्ट मैसेजेस को डिलीट कर देता है. डिलीट क्या, उनको नहीं यूज करता आप कह सकते हैं, और कुछ अपने तरफ से अलर्ट मैसेजेस इंक्लूड कर देता है. तो इस तरह से वो कुछ चेंजेस करके अलर्ट प्रोटोकॉल यूज करता है. नाउ द सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन. सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में क्या होता है, आप कह सकते हैं यहाँ पर हम ऑथेंटिकेशन की बात कर रहे हैं कि सर्टिफिकेट को कैसे वेरीफाई किया जाए, ठीक है. तो TLS यूज टू मेक सम चेंजेस इन हैंडशेक प्रोटोकॉल. हैंडशेक प्रोटोकॉल क्या, SSL यूज करता है हैंडशेक प्रोटोकॉल फॉर ऑथेंटिकेशन. तो यहाँ पर हैंडशेक प्रोटोकॉल में कुछ चेंजेस कर देता है TLS और उसके बाद उसको यूज करता है, ठीक है. तो हैंडशेक प्रोटोकॉल या फिर जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन है दैट इज कॉम्प्लेक्स फॉर SSL
जबकि TLS के लिए ये सिंपल हो जाता है क्योंकि उसने कुछ चेंजेस कर दिए और उसको सिंपल कर दिया है. तो easily we can verify message or the client and server, right? These all are the differences between TLS and SSL. तो TLS की सर्विसेज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई. आप कह सकते हैं TLS डेटा इंक्रिप्शन देता है, इनकैप्सुलेशन प्रोवाइड करता है समवेयर, एंड ये भी इंश्योर करता है कि जो हमने कनेक्शन क्रिएट किया है, जो हमारा सर्वर और क्लाइंट के बीच में कनेक्शन है, दैट शुड बी सिक्योर एंड रिलायबल. ठीक है, तो उसको मेंटेन करता है. और दूसरा आप कह सकते हैं सिक्योर वेब ब्राउजिंग प्रोवाइड करता है, एप्लीकेशन एक्सेस देता है, सिक्योर एप्लीकेशन एक्सेस एंड डेटा ट्रांसफ़र एंड मोस्ट इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन आप कह सकते हैं, वो सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. तो मेन इसका टास्क क्या है? टू प्रोवाइड सिक्योरिटी, लेकिन कुछ अपडेशंस के साथ, क्योंकि SSL भी हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था. तो TLS ने कुछ चेंजेस किए और अगेन प्रोवाइड सिक्योरिटी, राइट? थैंक यू.